हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरा नाम जुनैद है। मेरे इस नए यूट्यूब चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। ये जो यूट्यूब चैनल बनाया है मैंने क्लास 10th के बच्चों के पर्पस के लिए बनाया है मैंने, ताकि जितने भी क्लास 10th के बच्चे हैं उनको मैं यहाँ पे मैथमेटिक्स पढ़ाऊँ। और जो सिलेबस रहेगा क्लास 10th का वो जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड के तहत मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगा। हर एक टॉपिक पढ़ाऊँगा, हर एक पॉइंट कवर करने की कोशिश करूँगा मैं, और साथ-साथ में हर एक पॉइंट लिखवाऊँगा भी, ताकि हर एक बच्चा अपने-अपने नोट्स बनाए। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम ये आज का पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जो पहला लेक्चर है आज का वो है रियल नंबर्स पे। ठीक है, पूरा लेक्चर नंबर सिस्टम पे ही रहेगा आज, क्योंकि नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जो आपको फ्यूचर में बहुत ही ज़रूरत पड़ेगा। जिसको इंजीनियरिंग फील्ड में जाना होगा या मैथमेटिक्स के फील्ड में जाना होगा या कहीं पे भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करता होगा, वहां पे भी 5-6 एमसीक्यूज आते ही आते हैं नंबर सिस्टम पे। तो आप लोगों को बहुत ज़रूरी है जानना कि नंबर सिस्टम क्या है, कितने टाइप ऑफ नंबर्स होते हैं और उनमें क्या फ़र्क है। तो यहाँ पे डिटेल्स में आपको समझाऊंगा, पॉइंट टू पॉइंट समझाऊंगा, ताकि आपको जितना भी कन्फ्यूजन अगर होगा वो यहाँ पे दूर करने की कोशिश करूंगा मैं। तो मैं बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूँ। जो पहला टॉपिक रहेगा आज नंबर सिस्टम का, रियल नंबर क्लास 10th का पहला चैप्टर है। ठीक है, तो पहले चैप्टर से हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का। हम पहले इस लेक्चर में क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स देखेंगे। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स हम जानेंगे पहले। तो क्लासिफिकेशन ऑफ रियल नंबर्स दो टाइप के होते हैं। ठीक है, टू टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ रियल नंबर्स होते हैं। जो पहला है वो है रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर्स। एंड जो सेकंड वन है वो है इमेजिनरी नंबर। ठीक है, आप साथ साथ नोट्स भी बनाइए, मैं साथ साथ हर एक पॉइंट आपको लिखवाऊंगा भी। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में दो दो टाइप के होते हैं। पहला एक होता है रियल नंबर, ठीक है, और दूसरा एक होता है इमेजिनरी नंबर। अब आप लोगों को मैं पहले बताऊं कि रियल नंबर किसको कहते हैं। ठीक है, इमेजिन करिए एक नंबर लाइन है। ठीक है, एक नंबर लाइन है। उस नंबर लाइन पे स्टार्टिंग हम करेंगे जीरो से। नंबर लाइन आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता फिर भी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा एक बार। ठीक है, तो आप पहले सुनिए। नंबर लाइन अगर होगी हमारे पास, हम नंबर करेंगे स्टार्ट जीरो से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ठीक है, जीरो से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक और जीरो से लेके नेगेटिव इन्फिनिटी तक। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं राइट साइड और नेगेटिव होते हैं लेफ्ट साइड। ठीक है, नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स आते हैं उस नंबर लाइन पे, चाहे पॉजिटिव इंटीजर्स हो चाहे नेगेटिव हो, उनको हम रियल नंबर्स कहते हैं। अब बच्चों को दिमाग में आता होगा कि डिसिमल्स भी हैं, 0.1 भी आएगा, 1.06 क्या सर वो आते हैं, या फ्रिक्शंस होते हैं सर 1/2, -1.5, -1/2 फ्रिक्शंस एंड डिसिमल्स, क्या ये रियल नंबर्स में आते हैं? तो बिल्कुल आते हैं, हाँ, ये भी रियल नंबर्स में आते हैं। मैं यहाँ पे एक नंबर सिस्टम एक लूंगा। ठीक है, नंबर लाइन एक लूंगा। इस नंबर लाइन पे मैंने यहाँ पे एक जीरो से मार्क किया है बीच में। ठीक है, ये जीरो से पॉजिटिव इंटीजर्स राइट साइड से। ठीक है, राइट साइड यहाँ से मैं पॉजिटिव इंटीजर्स यहाँ से होते हैं और नेगेटिव इंटीजर्स यहाँ से होते हैं। ठीक है, यहाँ से नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, इसमें डिसिमल्स भी आते हैं। डिसिमल्स मीन्स 0.1 है ना, फ्रिक्शन इज 1/2, और इसमें 0.2 माइनस वगैरह आएगा, ये -1/5, ऐसे ऐसे फ्रिक्शन इसमें आते हैं, बिल्कुल आते हैं। बट जो रियल नंबर है इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आता है। वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर मैं आपको समझाऊंगा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। वो रियल नंबर्स में नहीं आता है, नंबर सिस्टम पे नहीं आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। क्यों नहीं आता है, मैं आपको पहले डेफिनेशन लिखवाऊंगा रियल नंबर की। मैं ऐसे लिखूंगा डेफिनेशन:
all numbers that can be found on a number line, ठीक है, all numbers that can be found on a number line including पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, उनको हम रियल नंबर्स कहते हैं, बट एक्सेप्ट लिखेंगे यहाँ पे साथ में कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, बट एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर वो नंबर होता है जो हम लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी, ठीक है, ये एक फॉर्म होती है कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये इस फॉर्म में लिखते हैं, इसलिए ये नंबर लाइन पे नहीं आता है रियल नंबर्स में। कौन सा फॉर्म होता है ये? मैं यहाँ पे लिखूंगा, ये होता है इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी, ठीक है, a प्लस आई बी। जो a और b होते हैं, a और b जो होते हैं इसमें, ये होते हैं रियल नंबर्स, ठीक है। a और b जो होते हैं ये होते हैं रियल नंबर्स, ठीक है, ये होते हैं रियल नंबर्स। अब जो i है, ठीक है, जो i है ये क्या होता है? यहाँ पे जो i है इसको हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर, ठीक है, ठीक है, इमेजिनरी नंबर, इसको हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं आई को। अब आप लोगों को दिमाग में आया होगा कि यहाँ पे मैंने ऊपर लिखा है रियल नंबर में, सॉरी, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स दो होते हैं, रियल नंबर जो मैंने आप लोगों को समझाया, और इमेजिनरी नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी नंबर ही होता है, ठीक है, ये इमेजिनरी नंबर में ही आता है। ये आपको मैं बाद में समझाऊंगा कि इमेजिनरी नंबर क्या है, पहले मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर समझाऊंगा, रब करूंगा पहले। तो मैं ऐसे बताऊंगा आपको कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ये एक फॉर्म में होता है, जो हम एक फॉर्म में लिखते हैं a प्लस आई बी फॉर्म में, ठीक है, ये a प्लस आई बी फॉर्म में लिखते हैं, और जो a और b होते हैं वो होते हैं रियल नंबर्स, और जो i होता है वो होता है इमेजिनरी नंबर, ठीक है। इमेजिनरी नंबर में आपको समझाऊंगा दूसरा पार्ट, मैं यहाँ पे पहले डेफिनेशन लिखवाऊंगा, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स मैंने यहाँ पे नीचे लिखा है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसे लिखा है, कॉम्प्लेक्स नंबर आर द नंबर्स दैट आर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी, वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स एंड i इज एन इमेजिनरी नंबर। और i को हम प्रोनाउंस अगर करेंगे तो इसको आयोटा भी कहते हैं, ठीक है। ये जो i है ये इमेजिनरी नंबर हम i से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और इसको हम आयोटा कहते हैं इस i को, ठीक है। होप समझ आया होगा बहुत ही अच्छे से आप लोगों को। तो कॉम्प्लेक्स नंबर एक फॉर्म में रहता है a प्लस आई बी, जिसमें a और b रियल नंबर्स होते हैं और i इमेजिनरी नंबर होते हैं, जिसको हम आयोटा भी कहते हैं, ठीक है। तो ये था रियल नंबर। फिर भी बताऊंगा आपको, रियल नंबर वो नंबर होता है जो नंबर लाइन पे 0 से पॉजिटिव टू इन्फिनिटी और 0 से नेगेटिव टू इन्फिनिटी इंक्लूडिंग जीरो, फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स आते हैं, उसको रियल नंबर्स कहते हैं, बट एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब दूसरा जो पार्ट है इसका वो है इमेजिनरी नंबर, ठीक है, इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स कौन होते हैं? मैं इसको नीचे यहाँ से लाऊंगा, ठीक है, इमेजिनरी नंबर में यहाँ पे नीचे लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो इमेजिनरी नंबर कौन सा नंबर होता है? देखो, इमेजिनरी नंबर एक स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स का होता है, ठीक है, रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स जितने भी होते हैं उनको हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं, ठीक है। जो ये इमेजिनरी नंबर है, ठीक है, जो ये इमेजिनरी नंबर है, मैं यहाँ पे लिखूंगा पहले इमेजिनरी नंबर नीचे, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। हाँ, इमेजिनरी नंबर मैंने यहाँ पे नीचे लाया है। इमेजिनरी नंबर क्या होता है? जो रूट, मैंने क्या बोला, जो रूट के अंदर नेगेटिव, ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर जितने भी नेगेटिव वैल्यूज होंगे, -1 में यहाँ पे लिखूंगा, ये नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है, इसको हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इस इमेजिनरी नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, स्मॉल आई से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और इस आई को हम कहते हैं आयोटा, IOTA, आयोटा, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है, ये देखो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है आयोटा, ठीक है।
और जो ये आई है इसका वैल्यू एक रहता है अपना, ठीक है, आई का वैल्यू एक रहता है, इसका वैल्यू जो रहता है अंडर रूट ऑफ -1, ठीक है, अंडर रूट ऑफ -1 जो आई का वैल्यू रहता है वो रहता है अंडर रूट ऑफ -1। या आई होप आप लोगों को समझ आएगा होगा। इमेजिनरी नंबर हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, आई को कहते हैं आयोटा, और आयोटा का जो आई का वैल्यू रहता है अंडर रूट ऑफ -1, या आई स्क्वायर हम लिखेंगे आई स्क्वायर इक्वल टू -1, ठीक है। तो हम ऐसे लिखेंगे डेफिनेशन इसको, हम ऐसे लिखेंगे इसको डेफिनेशन, मैं इसको रब करूंगा पहले। और ये अनरियल नंबर्स होते हैं, ठीक है, ये भी याद रखना, अनरियल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स अनरियल नंबर्स होते हैं, ये रियल नंबर में नहीं आते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है बट एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, ऊपर मैंने लिखा है, ठीक है। देखो इमेजिनरी नंबर में ऐसे डिफाइन करूंगा कि इमेजिनरी द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर, द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूंगा इमेजिनरी नंबर, यहाँ पे मैं इसका वैल्यू भी लिखूंगा, हम रिप्रेजेंट करते हैं इमेजिनरी नंबर आई से, यहाँ पे मैं लिखूंगा रिप्रेजेंटेड बाय आई, ठीक है। और इस आई को हम कहते हैं आयोटा, मैं ब्रैकेट में यहाँ पे लिखूंगा, इस आई को कहते हैं हम आयोटा, और ये अनरियल नंबर होते हैं, ठीक है, अनरियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा ये। तो चलो हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा नेचुरल नंबर्स, ठीक है। यहाँ पे मैं भूल गया था ये लिखना, आई इक्वल टू आई का जो वैल्यू रहेगा आई इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1, और आप ऐसे भी लिख सकते हो आई स्क्वायर इक्वल टू -1, ठीक है। तो ये आ गया है इमेजिनरी, कंप्लीट हुआ है। अब नेचुरल नंबर्स, अब नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो नंबर लाइन पे 1 से स्टार्ट होता है इन्फिनाइट तक, ठीक है, इन्फिनिटी तक, 1 से स्टार्ट होता है इन्फिनिटी तक। अब बच्चों को दिमाग में आया होगा क्या इसमें डेसिमल्स आते हैं, इसमें फ्रैक्शंस आते हैं। तो इसमें ना ही डेसिमल्स आते हैं, ना ही फ्रैक्शंस आते हैं, ना ही जीरो आता है, और ना ही नेगेटिव नंबर्स आते हैं। तो हम ऐसे लिखेंगे कि नेचुरल नंबर्स आर ए पार्ट ऑफ नंबर सिस्टम या नंबर लाइन इंक्लूडिंग ऑल द पॉजिटिव नंबर्स फ्रॉम स्टार्टिंग 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है, 1 टू इन्फिनिटी। और लिखेंगे ऑल्सो नोन एज, इनको हम कहते हैं काउंटिंग नंबर्स, ठीक है, काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं काउंटिंग नंबर्स? क्योंकि इसमें जीरो नहीं आता है, इसमें नेगेटिव नंबर्स नहीं आते हैं, इसमें डेसिमल्स नहीं आते हैं, इसमें फ्रैक्शंस नहीं आते हैं, इसलिए इनको काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। मैं यहाँ पे नंबर लाइन एक लूंगा, नंबर लाइन, ठीक है, ये कहाँ से होता है 1 से, यहाँ पे लिखूंगा मैं 1 से स्टार्ट होता है पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, आपको दिमाग में रखना होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखूंगा मैं, फिर भी आपको यहाँ पे ये 1 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक होता है। और मैंने यहाँ पे लिखा है नेचुरल नंबर्स आर ए पार्ट ऑफ नंबर सिस्टम इंक्लूडिंग ऑल द पॉजिटिव नंबर्स फ्रॉम स्टार्टिंग 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है। और ऑल्सो लिखूंगा मैं इनको काउंटिंग नंबर्स, मेंशन में साथ में करूंगा, ठीक है, ऑल्सो नोन एज बिकॉज काउंटिंग नंबर्स, ठीक है, ऑल्सो नोन एज काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स क्यों है? क्योंकि मैंने यहाँ पे मेंशन फिर से किया है इसको। अब देखो काउंटिंग नंबर्स क्यों है? क्योंकि इसमें जीरो नहीं आता है, इसमें नेगेटिव नंबर्स नहीं आते हैं, इसमें डेसिमल्स और फ्रैक्शंस नहीं आते हैं, इसीलिए इनको काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। तो ये था नेचुरल नंबर। अब क्वेश्चन है इसमें, अब कैसे क्वेश्चन आता है, देखो जेके एसएसबी में भी ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। क्या सारे नेचुरल नंबर्स रियल नंबर्स हैं? जो हमने अभी रियल नंबर ऊपर पढ़ा है, ये देखो रियल नंबर्स हमने अभी ऊपर पढ़ा है टॉपिक, क्या सारे नेचुरल नंबर्स रियल नंबर्स हैं? तो इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल है, क्योंकि नेचुरल नंबर में 1 भी आता है और इन्फिनाइट तक जाता है, ठीक है। अब
क्या सारे रियल नंबर्स नेचुरल नंबर हैं? और एक क्वेश्चन है, क्या सारे रियल नंबर्स नेचुरल नंबर हैं? फिर से क्वेश्चन सुनो, क्या सारे रियल नंबर्स नेचुरल नंबर हैं? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि रियल नंबर में माइनस भी आता है, जीरो भी आता है, डेसिमल्स एंड फ्रैक्शन भी आता है, और नेचुरल नंबर में ये चीजें नहीं आती है। ठीक है, तो होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, जो नेक्स्ट वन है अब रहा है होल नंबर्स। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा होल नंबर्स। तो होल नंबर्स भी नंबर सिस्टम पे जीरो से स्टार्ट होता है। ठीक है, होल नंबर सिस्टम पे जीरो से स्टार्ट होता है, कहां तक? इन्फिनिटी तक। ठीक है, जीरो से स्टार्ट होता है इन्फिनिटी तक। ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इसमें आते हैं, और इनको हम कहते हैं रियल नंबर्स भी। ठीक है, ऑल्सो इनको कहते हैं हम रियल नंबर्स भी, क्योंकि रियल नंबर में भी जीरो भी आता है। रियल नंबर जीरो से स्टार्ट होता है पॉजिटिव इन्फिनिटी तक और माइनस इन्फिनिटी तक, बट होल नंबर्स जीरो से होता है पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ठीक है, पॉजिटिव टू प्लस इन्फिनिटी तक इसको कहते हैं होल नंबर्स। मगर ये भी आप ध्यान में रखिए, मगर ऑल रियल नंबर्स होल नंबर्स नहीं है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है ऑल रियल नंबर्स होल नंबर्स नहीं है, ये भी आप याद रखिए। मैं यहाँ पे फिर भी ये डेफिनेशन है लिखूंगा यहाँ पे। ठीक है, whole numbers are the part of the number system which includes all the positive integers starting from 0 to infinity। और साइड में मैं नीचे में लिखूंगा यहाँ पे also they are all real numbers। ठीक है, also they are all real numbers, ब्रैकेट में मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा all whole numbers are real numbers। ठीक है, all whole numbers are real numbers but all रियल नंबर्स आर नॉट होल नंबर्स। ठीक है, होप आपको ये भी अच्छे से समझ आया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स मैंने यहाँ पे आपको रियल नंबर्स में आया था, यहाँ पे मैंने बोला था आप यहाँ पे ये देखो इंक्लूडिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, मैंने आपको बोला था रियल नंबर्स आप याद रखना, इंटीजर्स में आपको बाद में बताऊंगा। तो इंटीजर्स किसको कहते हैं? देखो, इंटीजर्स स्टार्ट होते हैं एक नंबर लाइन पे। ठीक है, एक नंबर लाइन होगी जिसपे स्टार्ट होता है जीरो से पॉजिटिव तक। ठीक है, पॉजिटिव टू इन्फिनिटी और जीरो से नेगेटिव इन्फिनिटी। इसमें भी सारे नेगेटिव नंबर्स आते हैं और इसमें भी सारे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, मगर इसमें फ्रिक्शन नहीं आता है। ठीक है, जो फ्रिक्शन है 1/2 2/3 इसमें वो वाले नंबर्स नहीं आते हैं, ये याद रखना। मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखूंगा, मैं लिखूंगा डेफिनेशन हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ, कॉम्बिनेशन मतलब कॉम्बिनेशन जब वर्ड आएगा तो इसका मतलब है दो चीजों का कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर्स, होल नंबर अभी आप लोगों ने पढ़ा है याद रखने के लिए। कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर्स, होल नंबर में जितने भी आते हैं, प्लस मैं लिखूंगा एंड, यहाँ पे प्लस नहीं लिखूंगा एंड लिखूंगा। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, एंड नेगेटिव नंबर्स, और लिखूंगा एंड डज नॉट इंक्लूडिंग द फ्रिक्शनल पार्ट, जिसमें फ्रिक्शन का पार्ट नहीं आता है उसको हम कहते हैं इंटीजर्स। या आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इंटीजर्स आर द नंबर दैट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो बट कैन नॉट बी अ फ्रिक्शन। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखूंगा। हाँ, सॉरी फॉर देट। इंटीजर्स मैंने यहाँ पे लिखा है कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स एंड डज नॉट इंक्लूडिंग द फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, दूसरा डेफिनेशन मैंने इसमें मेंशन किया है, इंटीजर्स और नंबर दैट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो बट कैन नॉट बी ए फ्रैक्शन। ठीक है, तो अब दोनों में से जो इजी लगेगा वो आप लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, नेक्स्ट पार्ट होगा, वो आएगा रेशनल नंबर्स। ठीक है, अब रेशनल नंबर पे हम बात करेंगे। रेशनल नंबर बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं रेशनल नंबर पे। तो रेशनल नंबर हम एक
फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, एक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि इमेजिनरी नंबर मैंने ऊपर बोला है a प्लस आई बी में हम रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे ही हम रेशनल नंबर रिप्रेजेंट करते हैं एक फॉर्म में, और जिस फॉर्म को बोलते हैं p बाई क्यू फॉर्म, ठीक है, ये होता है p बाई क्यू के फॉर्म में, ठीक है। इसमें मगर जो क्यू है, मतलब p जो है ये न्यूमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर होता है, ठीक है, क्यू, ठीक है, और जो p एंड q होता है ये होते हैं नंबर्स, ठीक है, रियल नंबर्स या इंटीजर्स आप बोल सकते हैं, नंबर्स, ठीक है। p एंड q होते हैं नंबर्स, इसमें जो q होता है ये कभी जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये जीरो कभी नहीं होना चाहिए। क्यों जीरो नहीं होना चाहिए? देखो, रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो नंबर सिस्टम पे जीरो भी इंक्लूडेड होता है, चाहे माइनस हो नेगेटिव हो, इसमें इंक्लूड होता है, ठीक है, बट फ्रिक्शन में p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, फ्रिक्शन में 1/2, 2/6, 6/5 ऐसे कुछ फ्रिक्शन में होना चाहिए। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर 6 p का वैल्यू है और q का वैल्यू 0 होगा तो ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये इनफाइनाइट सोल्यूशन देगा हमें, ठीक है। तो इनफाइनाइट सोल्यूशन का इसका मतलब क्या है, तो वो तो रेशनल नंबर में नहीं आएगा, इसीलिए क्यू कभी जीरो नहीं होना चाहिए। तो हम ऐसे इसको बोल सकते हैं एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। कोई भी नंबर जो हम रिप्रेजेंट करेंगे फॉर्म ऑफ p बाई क्यू के फॉर्म में, ठीक है, p बाई क्यू के तस्वीर में हम रिप्रेजेंट करेंगे इसको, मगर इसमें q का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। या हम ऐसे भी डिफाइन इसको कर सकते हैं एनी फ्रैक्शन, ठीक है, एनी फ्रैक्शन विद नॉन जीरो इन डिनोमिनेटर। कोई भी फ्रैक्शन डिनोमिनेटर में नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है, इज कॉल्ड रेशनल नंबर। एग्जाम में यहाँ पे डेफिनेशन लिखूंगा, इसको रब करूंगा पहले, ठीक है। होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, बहुत ही अच्छे से। अगर नहीं भी आया होगा समझ, आप कम्युनिटी बॉक्स में मुझे बोलना, मैं अगले लेक्चर में फिर से रिपीट करूंगा, कोई बात नहीं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, ठीक है, वायर q इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, वायर q इज नॉट इक्वल टू जीरो। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं एनी फ्रैक्शन with non-zero denominators is called rational number. Any fraction with non-zero denominators is called rational number. कोई भी फ्रैक्शन जो डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए मगर उसको हम कहते हैं रेशनल नंबर। यहाँ पे मैं लिखूंगा वो भी एनी फ्रैक्शन विद नॉन जीरो डिनोमिनेटर इज कॉल्ड रेशनल नंबर। एग्जाम्पल में दूंगा, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखूंगा 1/5, 3/5 सो ऑन, ठीक है। और यहाँ पे मेंशन साथ में करूंगा मैं, सॉरी फॉर दैट, जस्ट मिनट, हाँ, यहाँ पे मैं ये भी मेंशन करूंगा, रेशनल नंबर मेंशन करूंगा साथ में कि जीरो भी इसमें रेशनल नंबर होता है इंक्लूड, ठीक है, जीरो इज आल्सो रेशनल नंबर, ठीक है। अब एग्जांपल लूंगा मैं, अगर 0/2 होगा इसमें, ठीक है, अगर जीरो p का वैल्यू जीरो होगा, ठीक है, p का वैल्यू अगर जीरो होगा, एग्जांपल जीरो होगा, p का q का वैल्यू 2 होगा तो जीरो आएगा, ठीक है। तो जीरो भी इंक्लूड होता है रेशनल नंबर में, मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो ये मैंने लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं एग्जांपल लिखूंगा 0/2 भी आएगा, बट लिखूंगा 1/0 नहीं आएगा, ठीक है, बट 1/0 या 3/0 बिकॉज दे आर नॉट रेशनल नंबर्स। क्यों नहीं है? दे गिव अस इनफाइनाइट वैल्यू, साथ में लिखूंगा इसलिए क्योंकि ये हमें इनफाइनाइट वैल्यू देता है। तो आई होप कि बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा आप लोगों को। तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम जाते हैं। अब बचा है इरेशनल नंबर्स, ठीक है। इरेशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब इरेशनल नंबर्स जो है ये कौन से नंबर्स होते हैं? देखो, इरेशनल नंबर्स रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। इरेशनल नंबर्स जो हैं, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है, रियल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स रियल नंबर्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं। बट इरेशनल नंबर कभी फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होते हैं, ठीक है। ये p/q के फॉर्म में नहीं होते हैं, ये ज़्यादातर
रूट में देखने को मिलते हैं हमें, √2, √5 रूट में ही होते इरेशनल नंबर्स, ठीक है। तो हम इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, इरेशनल नंबर इज ऑल्सो नोन एज रियल नंबर्स, ठीक है, दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ रेशो ऑफ इंटीजर्स, या ऐसे भी लिखेंगे दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ रेशो ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। हम इसको रेशो में नहीं मेंशन करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखूंगा, ऑल्सो कॉल्ड रियल नंबर्स दैट दे आर नॉट रेशनल नंबर्स, ठीक है। वो यहाँ पे सॉरी मैं भूल गया था, ये रेशनल नंबर्स नहीं है, ठीक है, ये भी याद रखना आप। ये रेशनल नंबर्स नहीं होता है, पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं हो सकते हैं ये, क्योंकि रेशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में है, तो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होने चाहिए, ये ज़्यादातर रूट में होते हैं, ठीक है। दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ रेशो ऑफ टू इंटीजर्स, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूंगा एग्जाम्पल √2, ठीक है, ये आएगा इसके फॉर्म में, बट ब्रैकेट यहाँ पे मैं साथ में लिखूंगा इसमें, नॉट इन द फॉर्म ऑफ रेशो, नॉट इन द फॉर्म ऑफ रेशो, ठीक है, सच एज पी बाई क्यू, सच एज पी बाई क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, जो कि ऊपर मैंने समझाया है आपको क्यों नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो आई होप कि आपको ये भी अच्छे से समझ आएगा। फिर भी बताऊंगा, रेशनल नंबर वो नंबर होता है, इनको हम रियल नंबर्स भी कहते हैं, और हम इनको ज़्यादातर एक्सप्रेस नहीं करते इन द रेशो ऑफ टू इंटीजर्स, ठीक है। एग्जांपल मैंने √2 में ज़्यादा रूट में होते हैं ये, और नॉट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू के रेशो में, ठीक है। ये अनरियल नंबर्स होते हैं, ये रियल नंबर, सॉरी, ये नॉट रेशनल नंबर्स होते हैं, रेशनल नंबर्स नहीं होते, रेशनल नंबर्स नहीं होते। अब जो नेक्स्ट वन बचा है वो है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कौन सा नंबर होता है? कंपोजिट नंबर वो होता है अगर एक नंबर होगा जो डिवाइड होगा दो या दो से ज्यादा नंबरों से, ठीक है। एक नंबर दो नंबरों से ज्यादा डिवाइड होगा। जैसे एग्जांपल मैं लूंगा, अगर हमें 20 है, ठीक है, 20 इसको डिवाइड करना है, ठीक है। 20 को डिवाइड कैसे करेंगे? 2 से आएगा 2 10 जार, ठीक है, 2 5 जार, ठीक है, और 5 1 जार, ये 5 1 जार, ठीक है। ये 2 into 5, ये इसके फैक्टर्स निकले हैं। जो फैक्टर्स किसको कहते हैं मैं भी आपको समझाऊंगा, आप याद रखना। फैक्टर्स में हमें एक चैप्टर है, पहला ही चैप्टर है, पहला ही एक्सरसाइज इसमें है, मैं वहीं पे आपको अच्छे से समझाऊंगा इसको। तो आप ये रखना याद कि जो दो से ज़्यादा नंबरों से डिवाइड होता होगा एक नंबर, उसको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। हम ऐसे भी लिखेंगे, कंपोजिट नंबर are those numbers that have more than two factors, या आप इन शॉर्ट लिखिए more than two factors। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा more than two factors जिसको होंगे, ठीक है। अगर 1 होगा तो 1 को एक ही फैक्टर होगा तो वो कंपोजिट नंबर में नहीं आएगा, ठीक है। इसमें भी क्वेश्चन, तो मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ आपको कंपोजिट नंबर के। 6 से 20 जो ज़्यादा दो से ज़्यादा नंबर से मल्टीप्लाई होता होगा, डिवाइड होता होगा, उसको हम मल्टीप्लाई डिवाइड होता होगा, उसको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। अब जो लास्ट एक बचा है वो है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर होता है, ठीक है, प्राइम नंबर उस नंबर को हम कहते हैं जो अपने आप से और 1 से डिवाइड होता हो, ठीक है, अपने आप से और 1 से डिवाइड होता हो। एग्जाम्पल एक लेता हूं मैं, देखो यहाँ पे मैं अगर 5 लूंगा, ठीक है, 5 लूंगा, इसको अगर डिवाइड करना होगा, इसको क्या होगा, 5 into 1, ठीक है, 5 1 5 होगा, ठीक है, या 1 into 5 कितना आएगा, 5, ठीक है। अपने आप से और 1 से, उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है। कंपोजिट नंबर दो से ज्यादा नंबरों से जो डिवाइड होता होगा उसको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं, ठीक है।
तो अपने आप से और 1 से जो मल्टीप्लाई होता होगा या डिवाइड होता होगा उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो हम इन शॉर्ट लिखेंगे प्राइम नंबर। मैं डिफिनेशन यहाँ पे लिखूंगा आपको, मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको प्राइम नंबर किसको कहते हैं। अ नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली ओनली बाय इटसेल्फ, ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ डिवाइड होता होगा अपने आप से, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अपने आप से डिवाइड होता होगा। तो ये था नंबर सिस्टम पे सारा मैंने कंप्लीट किया है। यहाँ पे जितने भी नंबर्स थे यहाँ पे मैंने वो सारे पढ़ाए हैं मैंने। आई होप कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, मेरे पढ़ाने का तरीका भी समझ भी आया होगा, और साथ साथ आप अगर नोट्स भी बनाओगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा फ्यूचर के लिए। तो आज का वीडियो इतना ही था। अगर कहीं पे कन्फ्यूजन किसी बच्चे को समझ नहीं आया होगा, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है, कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। मैं अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में वो पहले डिफाइन करूँगा, वो समझाऊँगा, और उसके बाद हम सेकंड वीडियो पे, सेकंड लेक्चर पे आएंगे या सेकंड टॉपिक पे आएंगे, ठीक है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, ये वीडियो आज यहीं पे हम स्टॉप करेंगे। तो आप सब ठीक रहना। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। तो अल्लाह हाफिज़।